सो यार हेलो एंड यू व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ मी शशांक और आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 ऑफ फिजिक्स जो है कि है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यार ये चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं आज। काफ़ी बेहतरीन तरीके से आज अपन लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यार देखो आज अपन लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे। आज का हमारा टारगेट है कि आपको पूरा इलेक्ट्रो चार्जेस क्या होता है ये सब आपको पूरा समझा देना बेहतरीन तरीके से। ठीक है, और दूसरी बात अपन लोग ये चैप्टर हैंड रिटन नोट से करेंगे। अब यार तुम लोग बोल रहे होंगे कि यार अपन तो एस सी वर्मा की सीरीज़ कर रहे थे अभी, तो वो सीरीज़ को बीच में क्यों छोड़ दिया। तो यार इसीलिए छोड़ा है वो सीरीज़ को क्योंकि यार देखो एग्ज़ाम्स आने को अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। अभी चल रहा है जुलाई। ओके, तो जुलाई से लगभग से ऑलमोस्ट 8 महीने के करीब का टाइम बचा है, जिसमें से अपन को 5 महीने तो मिनिमम ये पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करने में ही लग जाएगा। मैं जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करूँगा। फिर अपन लोग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, तो यार एच सी वर्मा में जो ये टाइम है ना और बढ़ जाएगा। ओके, समझ रहे हो ना बात को। और वैसे ही तुम लोगों के पास में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, एच सी वर्मा को भी देखो यार, अगर तुम लोग के पास में टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यार हैंड रिटन नोट्स ये उन बच्चों के लिए यार जिनकी ज़्यादा बोर्ड्स के लिए तैयारी नहीं है। ठीक है, तो यार चलो शुरू करते हैं। ये तुम लोग आखिरी टाइम पे देख रहे हो तो भी तुम्हारे काम का है क्योंकि अपन जल्दी जल्दी निपटाएंगे इसमें। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। ये डील करता है विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस फील्ड्स एंड पोटेंशियल अराइजिंग द स्टैटिक चार्ज। मतलब ये डील करता है अपना जितना भी फोर्स लगता है एक चार्ज पे, फील्ड उसकी चार्ज की एक फील्ड क्या होती है अभी बताऊंगा, पोटेंशियल चार्ज का पोटेंशियल जो कि तुम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे, है ना। एक स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज मतलब रुका हुआ चार्ज, एक चार्ज है जो हिल डुल नहीं रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। द नेम इलेक्ट्रिक सिटी is coined with the Greek word electron means amber in 1600 BC by Thales। ठीक है, चार्ज के मतलब नाम कैसे आए ये बताया है ना। सो यार आगे देखते हैं। बट इलेक्ट्रिसिटी इज डिस्कवर्ड इन 1600 AD। अभी यार कमाल की बात यह है उसका नाम 600 BC में पड़ा है और इलेक्ट्रिसिटी इंट्रोड्यूस डिस्कवर वो 1600 AD में हुई है बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये इलेक्ट्रिसिटी बनाई थी। ठीक है, फर्स्ट इन्वेंट डिस्कवर की थी। ठीक है ना, तो ये नाम याद रख लेना, पूछा जा सकता है एमसीक्यूज़ में, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिसिटी, है ना, या हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिसिटी। सो अब चार्ज की परफेक्ट डेफिनेशन पे आते हैं। सो चार्ज इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विच इट आइदर अट्रैक्ट और रिपेल अनदर बॉडी। मतलब जो चार्ज है ना उसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेनली। पहला तो या तो वो दोनों अट्रैक्ट करे एक दूसरे को, या तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करे। अब अट्रैक्ट कब करेंगे, रिपेल कब करेंगे, तो यार ये तो तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो चुंबक का। जब दो चुंबक पॉजिटिव पॉजिटिव रहते हैं तो वो दोनों रिपेल करते एक दूसरे को। ठीक है, मेल मेल ऑलवेज रिपेल, मतलब कहने की बात है यार, वैसे दोस्त दोस्त तो कभी और पॉजिटिव नेगेटिव ऑलवेज अट्रैक्ट, है ना। ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव ऑलवेज अट्रैक्ट एंड तो चलो यार यहाँ पे देख लेते हैं, है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, ऐसा यूनिट होती है इन लोगों की कॉलम। देखो यार मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यार ये मैंने मेनली उन बच्चों के लिए बनाया ये वीडियो जो लोग ने यार ज़्यादा भी तैयारी नहीं है या अभी पढ़ नहीं पाए किसी रीज़न से, और अब आखिरी में ध्यान आ रहा है कि यार पढ़ भी लेना चाहिए, तो ये खास तौर पे उन बच्चों के लिए हैं। ओके, सो इससे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि तुम 100 में से 100 ला सकते हो। हाँ, अगर तुम इसको पढ़ते हो बेहतरीन तरीके से प्लस इसके साथ में क्वेश्चन आंसर्स भी करते हो तो तुम ज़रूर ला सकते हो। मगर सिर्फ इसको पढ़ के वो भी एक बार कभी नहीं 100 में से 100 आ सकते। कम से कम इसी नोट्स को तुम जब 6 से 7 बार जाओगे ना इसमें से, तभी तुमको समझ में आएगा। ठीक है ना, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, तो तुमको 6-7 बार इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, PYQs लगाने पड़ेंगे, जब कहीं मैं कह सकता हूँ कि तुम लोग के 100 में से 100 आ रहे। और अगर तुम उन बच्चों में से हो जैसा कि एक टाइम पे मैं भी हुआ करता था, है ना, कि मतलब
भाई साल का एंड आ गया, पास हो जा, है ना। तो तुम लोग इस नोट्स को सिर्फ एक बार पढ़ो, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो जो करवाऊँगा, बस उतना काफ़ी है तुम लोगों के लिए 12 बोर्ड के हिसाब से। और जेई के लिए अगर तुम लोग चाहते हो पढ़ना, तो यार मैं उसके लिए भी एक नोट्स वाली सीरीज़ लेके आऊँगा जिसमें मैं नोट्स से पढ़ाऊँगा। और एस सी वर्मा की तो चल ही रही है ना। बट सबसे पहले यार बोर्ड्स वाले बच्चों को देख लेते हैं, क्योंकि पहले बोर्ड क्रैक करोगे फिर तो जेई क्रैक करने वाले हो ना। तो इसलिए यार, है ना, बाकी सब हो जाएगा, बस मेहनत करते रहो। ओके सर, पढ़ना ज़रूरी है, ये बात मुझे बाद में थोड़ी समझ में आई थी, बट तुम लोग को पहले आ जानी चाहिए, तो यार पढ़ लो, है ना। सो एग्जाम्पल, Hg in 4.2K एंड बिकम्स द सुपर कंडक्टर। ठीक है, ओके एक सेकेंड आई एम रियली सॉरी, मैंने कुछ मिस कर दिया यहाँ पे, मैं एग्जाम्पल पे बढ़ गया डायरेक्ट। ऐसा यूनिट होती है कॉलम, अ मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस, मतलब जो चार्ज को प्रोडक्शन, मतलब उसको बनाए कैसे, अब चार्ज को निकाला कैसे जाए। तो फ्रिक्शन एक बहुत ही अच्छा तरीका है। मतलब फ्रिक्शन मतलब तुम जनरेट करो हीट को एंड चार्ज स्टार्ट फ्लोइंग एक्साइटेड इन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, मतलब यार तुम चार्ज को या तो गर्म कर दो, है ना। मतलब तुम जैसे दो क्लोथ्स हैं तुम्हारे, ठीक है, दो लेयर्स हैं कपड़ों की, ये देखो कुछ इस प्रकार से। अब तुम इन दोनों को घिसोगे तो ये चार्ज निकालेंगे, ठीक है। या एक मेटल की लिए, मेटल का एक कड़ा होता है, तुम इसको ज़मीन पर घिसो तो ये चार्जेस को निकालेगा। ओके, कुछ इस प्रकार से एग्जांपल बता ही चुका हूँ। ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द इंसुलेटिंग बॉडीज, द इलेक्ट्रॉन ऑफ वन सब्सटेंस गेट रीड एंड ट्रांसफर्ड इनटू अनदर सब्सटेंस। जब भी तुम लोग, अब वो कैसे हुआ इसको बताया जा रहा है और अच्छे से, कि फ्रिक्शन मतलब घिसने से कैसे चार्ज ट्रांसफ़र होते हैं। तो देखो यार, जब भी दो इंसुलेटिंग बॉडीज़ को अपन घिसते हैं, रब करते हैं आपस में, तो जो एक बॉडी, जैसे ये दो बॉडीज़ हैं, इनमें से एक बॉडी के सब्सटेंस जो भी चार्ज है अंदर के, वो परेशान होकर दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। मान लो इस बॉडी में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है इक्वली, और इसमें मात्र नेगेटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे, है ना। या तो फिर अगर तुम, अच्छा चलो अभी और आगे से अच्छे से समझाएंगे, है ना। सो एग्जांपल हो जाते ग्लास और वूल को अगर तुम रब करते हो तो, ठीक है। फिर कोम्ब हेयर, है ना, बालों में कंघी देखे होंगे ना, वो बचपन में एक्सपेरिमेंट करते थे अपन लोग बहुत, मैं तो बहुत किया था। स्केल को बालों में घिस के, एक मान लो यहाँ पे लड़का, इसके बालों में स्केल को अच्छे से घिस के, और पेपर के जो पीसेस रहते थे उसको अट्रैक्ट करते थे उसमें, है ना। वो उस टाइम पे जादू लगता था। अगर आप, साइंस सब पता चल रही है ना। सो कंडक्शन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ चार्जेस बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन दैम इज कॉल्ड एज कंडक्शन। कंडक्शन मतलब यार, जब भी दो बॉडीज़ में चार्ज आपस में ट्रांसफ़र होते हैं सिर्फ कांटेक्ट करने से, उसे कहते हैं कंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच अ चार्ज बॉडी मेक्स कंडक्टर चार्ज्ड विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट एज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है? बिना टच की कंडक्शन कर देना, है ना। समझ रहे हो? द प्रोसेस इन विच चार्ज बॉडी मेक्स अ कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर चार्ज बनाती है विदाउट फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। चलो आगे वाले में देख लेते हैं। ओके सो यार, चार्जिंग बाय इंडक्शन को और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इन फिगर 1, वैसे यार ये चीज़ मैं बता दूँ कि इससे MCQ से ही अगर है तो तुम्हारे आ सकते हैं, समझ रहे हो, MCQ अकेला। इससे पिछले कुछ सालों में क्वेश्चन नहीं आए हैं, समझे इस बात को, बिल्कुल नहीं आए हैं। अब इस साल है कि इस साल मतलब लोग बोर्ड अलग अलग क्राइटेरिया से डिसाइड कर रहे हैं कोविड-19 के कारण से। तो हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि इसमें MCQ से आ सकते हैं, ठीक है ना। बट पिछले कुछ सालों में जब 5-5 4-4 मार्क्स के, 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन देते थे डायरेक्ट, तब ऐसा कुछ नहीं आया था उनमें, ठीक है। सो इन दिस फिगर वन, there is a body, okay, there is a body having both positive and negative charge। एक बॉडी है नॉर्मली, न्यूट्रल बॉडी है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रल बॉडी क्या होती है? जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की संख्या बराबर हो, ठीक है। फिर इन फिगर बी या सेकेंड, है ना, 2 लिखा है, वो कुछ इस प्रकार से, बड़ा अजीब सा 2 लिखा है, कुछ इस प्रकार से 2,
In body 2, figure second, when a metallic rod of positive charge is brought near the sphere, then the charge positive and get attracted and common towards the negative charge. देखो यार, इसमें क्या किया गया है, अब एक नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज एक रॉड है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है इसके अंदर, इसको टच कर दिए इस बॉल के साथ जो न्यूट्रली चार्ज थी, ठीक है, ये न्यूट्रली चार्ज वाली बॉल है, इसको टच कर दिया एक रॉड के साथ में जो कि नेगेटिवली चार्ज थी। अब यार होएगा क्या, जितने भी इसके अंदर के पॉजिटिव हैं, ये पूरे पॉजिटिव, ये सब एक जगह पे आ जाएंगे, एक साइड में आ जाएंगे, दिख रहा है ये, है ना, ये एक साइड में आ जाएंगे, और जितने भी नेगेटिव वाले थे वो दूसरी साइड में चले जाएंगे। समझ रहे हो, इंडक्शन का देखना भी प्रोसेस, ठीक है, बड़ा मज़ेदार सा है ये। व्हेन द स्फीयर इज़ अर्थेड विद द ग्राउंड, अब स्फीयर को ज़मीन से टच कर दिया गया, ठीक है, देन नेगेटिव चार्ज गोes अंडर द ग्राउंड एंड पॉजिटिव चार्ज इज़ ऑलरेडी बीइंग अट्रैक्ट बाय द मेटेलिक रॉड। अब होएगा क्या, जैसे ही वो नेगेटिव चार्ज था उसमें, ठीक है, नेगेटिव चार्ज था, ये देखो पूरा एक साइड नेगेटिव आ गया और एक साइड पूरा पॉजिटिव चला गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज, जैसे तुमको यार, तुम दो दोस्त हो, ठीक है, मान तुम नहीं यार, कोई और का एग्जांपल लेके बता देते हैं यहाँ पे, छोटे से मैं समझा दे रहा हूँ। एक ये है और एक ये है। अब देखो ये, इसको मान लो तुम पॉजिटिव, इसको मान लो तुम नेगेटिव। अब यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चली, ठीक है, बहुत ही तेज़ हवा चली, बहुत तेज़ हवा चली, ठीक है, बहुत तेज़ आंधी तूफान आ गया। अब यार ये जो पॉजिटिव था, एक यहाँ पे रॉड थी, ठीक है, रॉड होती ना वो ज़मीन में गप्पी सी, है ना, वो थी, वो उसकी किसकी एक ऐड नहीं आती यार, कौन से तो डीओ परफ्यूम की आती है ना, फॉग की आती शायद से, सब उड़ गया है ना, तो वो वाला। अब भाई इस बंदे ने पकड़ लिए रॉड, ठीक है, इस बंदे ने पकड़ ली रॉड। अब बहुत तेज़ तूफान चला, ये बेचारा नेगेटिव जो था, अरे यार अच्छे से समझाने लगता तभी ये सब होना रहता। अब ये जो नेगेटिव वाला था, इसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, तो ये उड़ जाएगा हवा में, ठीक है, मगर ये जो पॉजिटिव वाला है, ये तो भाई रॉड को पकड़ा है, तो ये नहीं उड़ेगा, ये हो जाता है यहाँ पे। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं, है ना, समझ रहे हो, एक सेकेंड, हाँ, तो वही हुआ यहाँ पे, ये रॉड ने पकड़ा हुआ था, मतलब नेगेटिव चार्जेस को पकड़ लिया था पॉजिटिव ने, पॉजिटिव कहीं नहीं हिलेंगे, मगर जो नेगेटिव है ना, तेज़ आंधी के कारण ज़मीन में चले गए, अर्थ मिल गया उनको, तो वो नीचे चले गए, बस इतनी सी बात थी। तो अब इसके बाद में क्या होएगा ना, अब नेगेटिव निकल गए भाई, अब वो जहाँ पे भी वो दो बंदे खड़े थे, अब एक तो चला गया, अब वो पूरी जगह इस बंदे की हो गई, है ना, वो तो भाग गया कहीं पे, उड़ गया, तो यार अब वो पूरी जगह तो इस बंदे की हो गई जो कि पॉजिटिव था अपना। तो सेम, when the earthing and the magnetic rod is removed away from the sphere, there is remain only the positive charge inside the sphere. अब देखो यार, उसके अंदर में बस पॉजिटिव चार्ज ही बचेंगे, पूरे स्फीयर के अंदर में पॉजिटिव चार्ज ने जीत हासिल कर ली, पॉजिटिव चार्ज जीत गए, समझ रहे हो, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज ये भी है, इससे भी अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा तगड़ा वाला तो आया नहीं है ना, पिछले सालों में, मगर यार इस साल हो सकता है कि आ जाए। इस साल अपन को पता चल जाता अगर पेपर होते 21 में कि इनसे एमसीक्यूज आए हैं कि नहीं, मगर इस साल पेपर कैंसिल होने के कारण से यार थोड़ी दिक्कत हो गई, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यार देखते हैं इससे, देखते हैं अब की बार अगर बोर्ड के पेपर में ये ऑप्शन एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं, है ना। तो यार देखो, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, एडिटिव ऑफ चार्जेस, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। इफ़ द नेट चार्ज ऑफ अ बॉडी इज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस गिवन ऑन इंक्लूडेड साइंस। देखो यार, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है, मान लो एक बॉडी है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज है ऑफ 3 कोलम्ब, एक नेगेटिव चार्ज है ऑफ 2 कोलम्ब। अब यार ये एडिटिविटी नेचर होता है, मतलब ये दोनों प्लस हो सकते हैं आपस में, ठीक है ना। टोटल चार्ज अगर तुमसे पूछा जाए ना उस बॉडी का, तो तुम बता सकते हो +3 -2 आ जाएगा 1, तो टोटल चार्जेस 1, इस प्रकार से, मतलब नॉर्मल सिंपली मैथमेटिक्स है जो कि तुम लोग पहली दूसरी में पढ़ के आए हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया है, एक बॉडी है,
टू चार्जेस, पहला चार्ज दूसरा चार्ज आर लोकेटेड, ये दोनों के वो दे दिए, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स है ना, कि वो दोनों कहाँ पे लोकेट कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम, तो यार नेट चार्ज निकालना है, मतलब टोटल करना है इन दोनों को। सो माइनस 2.5 इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है, माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज है, माइनस 2.5 इंटू 10⁻⁻⁷। बात ख़त्म, ये दोनों हो जाएंगे ज़ीरो, ठीक है ना। और इसमें कोई नई बात नहीं है ना, पढ़ के ही आए हो ये सब, मतलब पढ़े तो नहीं हो मगर प्लस माइनस तो बन जाता ना भाई। ठीक है, अब आ जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तगड़ी चीज़ है, आगे काम आएगी, इसलिए ध्यान से देखो यार। आज की वाली वीडियो में अपन बस स्टार्टिंग का बेसिक्स करेंगे, ठीक है। कल एक नया वीडियो आएगा, अपन उसमें और आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। बहुत ही अच्छी फिज़िक्स है यार ये, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है ना, बस बने रहना। 12th की भी फिज़िक्स काफ़ी ईजी है ना, और ये चैप्टर तो जिम में बहुत ही ईजी है। इसमें कोलम्स लॉ यही सब है ज़्यादा, है ना, गॉस लॉ हो गया, कोलम्स लॉ हो गया, यही थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, और इनके एप्लीकेशंस, है ना। तो यार अच्छे से देखते रहना, देखते चलना। फिर आ जाता क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। द एक्सचेंज ऑफ चार्ज बिटवीन द टू बॉडीज इज़ नॉट कंटिन्यूस बट इन डिस्क्रीट मैनर। द मिनिमम अमाउंट ऑफ charge by multiple which charge can be exchanged is called as electronic charge E. The total charge of any body is this. अब यार एक टोटल चार्ज एक बॉडी का कितना होता है, अगर तुमसे कोई ने पूछ लिया तो क्या बताओगे। मान लो ये एक बॉडी है जिसके अंदर 10 चार्जेस हैं, तो यार अब तुमसे पूछा गया कि टोटल चार्ज मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कितना है एक बॉडी में, तो तुम लोग लिख दोगे सिंपली Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ N इंटू ई। बस ख़त्म बात, इतना सा बस फॉर्मूला है, ये इतना याद रखना है, ठीक है। तो देखो E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद ही रहना चाहिए भाई सब, पता है, ये याद ही रहना चाहिए। इसको तो मैं लाल से मार्क कर रहा हूँ, ये दोनों चीज़ों को, ये 100% रट के बैठना तुम लोग, ये तो पूरे चैप्टर में इसका काम है, ठीक है। मैक्रो कोलम्ब इतना होता है, ठीक है। एम को इतना कहा जाता है, मतलब मास ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। MC होता है, ठीक है, 10⁻⁻³ होता है, ठीक है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हेंस द पार्टिकल आर सो स्मॉल दैट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कुड बी सीन बाय द माइक्रोस्कोपिक लेवल। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं कि उनको एक माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, ठीक है। Find the number of electrons shifted, make the total shifted to any body to make the total charge 1 coulomb। ये इस प्रकार के क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो वीडियो को पॉज करके, और फिर मैं तो हूँ बताने के लिए, ठीक है। सो यार देखो, ठीक है, शायद से कर लिया होगा तुम लोगों ने सॉल्व, ओके। सो यहाँ पे पूछा गया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब क्यों निकालना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी N निकालना है, क्योंकि N होता है अपना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टू एनी बॉडी टू मेक द टोटल चार्ज 1 कूलम्ब। अब इतने कितने इलेक्ट्रॉन्स को अपन शिफ्ट कर सकते हैं कि दूसरी जो सामने वाली बॉडी है उसका चार्ज 1 कूलम्ब हो जाए, सिंपल। सो अपन लोग के पास में कितना है, 1 कूलम्ब है, यानी कि टोटल चार्ज हो जाएगा 1 कूलम्ब इक्वल टू N का N ही रहेगा इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 है ना, हाँ 19 है, हाँ। सो इंटू 19 -19 कूलम्ब, ठीक है। अब सिंपली ये मल्टीप्लाई में नीचे चला जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, आंसर आ ही गया तुम लोगों का। सो इस प्रकार से तुम लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। सो N विल बी इक्वल टू 6.5 इंटू 10⁻⁻⁻18, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये तुम्हारा आंसर है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए जिनको अपन वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कन्वर्जन ऑफ चार्ज। कन्वर्जन ऑफ चार्ज क्या होता है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक आइसोलेटेड मतलब क्या बोलते, क्वारंटीन बोल रहा, कोरोना के वक्त में तुम लोग को आइसोलेशन का बेहतरीन मतलब समझ में आ गया होगा।
आइसोलेटेड मतलब एक ऐसा चार्ज, एक ऐसे डब्बे में या ऐसी जगह पे बंद है वो चार्ज जहाँ पे दूसरे चार्जों की इलेक्ट्रिक फील्ड उसको छू भी नहीं पा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना अभी आगे और पढ़ोगे, पढ़ाएंगे, चिंता मत करो, है ना। तो ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इसको छू ना पाए, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस तो कभी करती नहीं है ना। तो इसको छूना, बस छुए ना, या इससे किसी भी प्रकार का संबंध बना ही ना पाए, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब, है ना। समझ जाओ अब तुम लोग, मतलब एक चार्ज जिसके ऊपर कोई इसकी बाहर की कोई सी भी इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर कोई भी प्रकार का इफेक्ट नहीं डाल रहे। तो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। जो नेट चार्ज है, जो टोटल चार्ज है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सही बात है भाई, जब दूसरा चार्ज का आना जाना है ही नहीं, जब दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, जब दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड बोले या किसी भी प्रकार की ताकत उस पर लग ही नहीं रही, तो वो कांस्टेंट रहेगा सिंपली, है ना। सो चार्ज कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सिंपल बात है। इट मे बी ट्रांसफर टू वन बॉडी टू अनदर, ठीक है। और ट्रांसफ़र कौन सा होता है, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज। तो तुम लोग का आंसर क्या होगा, ए या बी। कौन सा चार्ज ट्रांसफ़र होता है, ए चार्ज ना, मतलब ए वाला ऑप्शन ना बिल्कुल सही नहीं है भाई लोग। बी चार्ज, हमेशा नेगेटिव चार्ज को ट्रांसफ़र किया जाता है, ना कि पॉजिटिव चार्ज को। सो बी इज़ द राइट आंसर, है ना। बी राइट आंसर है। तो यही बात है कि चार्ज को कभी तुम बना नहीं सकते, कभी उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बोर्ड में इतना पूछा जाता है नहीं, मगर अगर तुम जेई का है तो पढ़ लेना थोड़ा सा। सो न्यूक्लियर रिएक्शन अपन आगे और मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि ये वीडियो मेनली बोर्ड के लिए पर्पज़ से मैं बना रहा हूँ। तो इसमें मैं चाहता हूँ कि मैं उतना ही पढ़ाऊँ जितना ज़रूरी है, ठीक है। पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन मतलब सिंपली यार ज़ीरो आ जाए, है ना। ये भी इतना इम्पोर्टेंट यहाँ, हाँ हाँ भाई जी, ये सब तो छोड़ दो तुम लोग, है ना। बोर्ड में इतना नहीं पूछा जाता इससे, मगर ये ज़रूर पूछा जाएगा, ये ज़रूर पूछा जाएगा। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ ही जाता है, स्टेट कोलम्स लॉ, ठीक है। यहाँ पे शायद तक इसका स्टेटमेंट नहीं लिखा है, नहीं लिखा है नीचे, ओके। सो यार देखो, कोलम्स लॉ को क्या होता है, जैसे तुम लोग ने ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन ये सब पढ़ा है ना, सेम उसी टाइप का यार, कोई इसमें फ़र्क नहीं है ज़्यादा, है ना। सो कोलम्स लॉ क्या बोलता है, जब भी दो चार्ज Q1 एंड Q2 किसी भी r डिस्टेंस पे रखे हो, किसी भी r डिस्टेंस पे रखे हो, सो जो इसका फोर्स होता है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2 के, मगर जो डिस्टेंस होता है वो फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो भी स्क्वायर में, ठीक है। समझ गए बात को, इसी को बस एक फॉर्मूले में लगा दिया और यहाँ पे के बन गया अपना कांस्टेंट, जो कि ठीक है, अपना के हो गया अपना कांस्टेंट, ओके। सो देखो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। सो ये अपना फॉर्मूला बन के निकल के आ जाएगा, के इज कांस्टेंट, ठीक है। अब the magnitude of force of attraction and repulsion between charges between two charge is kept in rest, जो उनका फोर्स है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। एनसीईआरटी में इसको बेहतरीन तरीके से लिखा गया है, एक बार रीडिंग मार लोगे पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना, मगर यहाँ समझ लो। सो यार द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, या तो वो फोर्स एट्रैक्टिव फोर्स हो या तो वो रिपल्सिव फोर्स हो, मगर दो चार्ज के बीच में रेस्ट में रखा है, दो चार्जेस रेस्ट पे है। अब के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, जिसको अपन कप्पा भी बोल सकते हैं, और इसकी टोटल वैल्यू जो होती है वो ये होती है, या के इक्वल्स टू अपन कह सकते हो 1/4πε0, ठीक है। ε0 इज़ परमिटिविटी इनटू द फ्री स्पेस, है ना, परमिटिविटी इनटू अदर मीडियम भी हम बताएंगे, उसकी वैल्यू क्या होती है ये भी मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए के जो कि मेनली इंपॉर्टेंट है वो जान लो कि ये होता है, ठीक है। नाउ द वैल्यू ऑफ के इज डिपेंडेंट अपॉन, के की वैल्यू किस चीज़ पे डिपेंड करती है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे, एग्जिस्टेंस ऑफ मीडियम बिटवीन चार्जेस, ठीक है।
दोनों चार्जेस का मीडियम क्या है, जैसे मैंने बोला ना कि एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी इनटू द फ्री स्पेस, उसी प्रकार से परमिटिव इनटू द वाटर या ग्लास, जो भी मीडियम हो, है ना। सो तो यार सॉरी यार, थोड़े से माइक में प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके कारण से आवाज़ नहीं आ रही होगी तुम लोग को, नहीं आ रही थी, बट वो प्रॉब्लम फिक्स हो चुकी है ना। तो यार देखो ये क्या, हाँ ठीक है। तो यार रिसेंटली डिस्कवरीज हैव शोन दैट, मतलब कुछ पिछले बार में जो डिस्कवरीज हुई है, उन्होंने ये बताया कि न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर मेड अप ऑफ अ कॉर्क। जो कॉर्क होता है, क्वार्क उससे बने रहते हैं, कैरी करते हैं चार्ज ऑफ 1/3 ऑफ ई की वैल्यू क्या होती है, ये तुम्हारा होमवर्क है कि याद कर लो, मैं अब दोबारा नहीं बताऊंगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ ठीक है, ओके, है ना भाई साहब। चलो ठीक है। सो एफ विल बी इक्वल्स टू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। सो के की वैल्यू ये होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर या अपॉन कूलम स्क्वायर, पर कूलम स्क्वायर। ओके, तो बस यार आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अगले वाली वीडियो में हम आगे और पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी एंड कीप वर्किंग। ओके, थैंक यू, बाय बाय। और आने वाली वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होंगे, ठीक है।